राजकुमार सांगवान जी आज घिटोरा गांव पहुंचे और जैसा आपको पता है कहीं चुनाव यात्रा हमारी चल रही है और माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। सांगवान जी, सबसे पहले एक आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि ये वही सांगवान जी है जो कल भाजपा को कोसा करते थे, आज आरएलडी भाजपा की तरफ आ गई, तो वो मुद्दे कहाँ गए जो आप उठाया करते थे, किसान के मुद्दे और बाकी जो मुद्दे थे? मुद्दे सरकार के साथ बैठकर उनका समाधान खोजेंगे। मुद्दे तो हमेशा सत्ता के साथ बैठकर, सरकार के साथ बैठकर उनका समाधान आसान किया जा सकता है। आज है किसान की जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, अब सरकार भी उनको धरातल पर उतार रही है, उनका काम करने का प्रयास कर रही है। और जो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हैं वो भी अब इस समय एनडीए गठबंधन के साथ है। सरकार के सारे मुद्दों, सारी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखकर उनका समाधान होगा। सरकार भी करना चाहती है और राष्ट्रीय लोकदल मुखिया वो भी करना चाहते हैं। हम पूरे बागपत में घूम रहे हैं, एक जनता के बीच एक कड़वा एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव कि पहले जो सांसद थे वो जीते और 10 साल के लिए गायब हो गए। एक लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं, कई गांवों में हम गए, कि सांगवान जी कहीं ना कहीं मेरठ से हैं। पता चला आज तो कह रहे हैं कि यही मेरा परिवार है, यही मेरा घर है और यही बोला था, और पता चला कि कल सांगवान जी भी नजर नहीं आएंगे। मैं कहाँ चला जाऊँगा जी, मेरठ ना पाकिस्तान में है, मेरठ तो यही है। पहले तो बागपत भी मेरठ का हिस्सा था। ये कहाँ का था? जनपद तो बाद में बना ना। ये एक ही परिवार नहीं था, एक ही परिवार था ना। अब परिवार मान लो बंटवारा होता है, यहाँ घर है, गांव में एक परिवार अगर दो भाई अलग हो गए तो क्या उनका आना जाना नहीं रहता? आपस में आते जाते नहीं, मोहब्बत उनकी रहती है ना, उनके सुख दुख में भी साथ खड़े रहते हैं। तो दूसरी बात यह है कि मैं ये नहीं, इसका जवाब तो मैं आऊँगा नहीं आऊँगा क्या होगा ये तो चुनाव के 3 महीने बाद पूछ सकते हो। आप मुझसे पूछो या किसी और से पूछना, तभी जवाब मिलेगा आपको। आप क्या कहने को घुमाएंगे नहीं। रण में 2 प्रतिद्वंदी होते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष। किसको मान के अपना प्रतिद्वंदी चल रहा है? मैं तो अपना चुनाव लड़ रहा हूँ, बस लोगों के बीच जा रहा हूँ। सबका प्यार मुझे मिल रहा है। मैं देख नहीं रहा कौन लड़ रहा, दूसरा कौन नहीं लड़ रहा, मुझे पता ही नहीं, किसी के बारे में जानकारी नहीं, ना जानकारी जुटाई मैंने। क्या जब से अमरपाल शर्मा जी आ गए हैं तो कहीं ना कहीं जो युद्ध है वो कांटे की टक्कर का होगा? मैं कहता हूँ कि मैंने ना अखबार पढ़ा ना टीवी देखता हूँ। मैं तो मोबाइल भी मेरे पास बड़ा वाला नहीं है। आपको पता मेरे पास मोबाइल कौन सा रहता है? मैंने आज तक मैं इसी मोबाइल का इस्तेमाल करता हूँ। इसमें कहाँ क्या कौन लड़ रहा चुनाव, कौन नहीं लड़ रहा, मुझे किसी के बारे में पता नहीं कौन लड़ रहा है। मैं तो अपने, मुझे समय नहीं मिल रहा, मुझे इतना प्यार मिल रहा है मुझे। तो अपना लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम सब लोग उनके लिए वोट कर रहे हैं, सब लोग उनके लिए वोट कर रहे हैं। और मैं जो चुना जाऊंगा यहाँ पर, मैं भी उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और मोदी जी के साथ खड़े रहने के लिए, जो उनका विश्व गुरु बनाने का भारत का जो प्रयास है उसमें मुझे खड़ा रहना, उसके लिए वोट हो रहा है। आप आज घिटोरा गांव आए, घिटोरा गांव की कंप्लेंट आपने सुनी ली। कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि घिटोरा को बिल्कुल साइड कर दिया जाता है और जो कैंडिडेट यहाँ आता है और जीतने के बाद वापसी आज तक घिटोरा नहीं आया। सड़कों की हालत आप देख सकते हो, जब आप चिरौड़ी से गनौली होते हुए घिटोरा आएंगे तो सड़क की हालत बहुत बुरी है, टूटी हुई है। धूप, आप भी एक बार बाइक से निकल जाएंगे तो पता चलेगा किसी फैक्ट्री में काम करके आए हैं। एक्चुअली में ऐसा है कि अभी तो मतदान होना 26 तारीख और हम 26 तारीख के मतदान के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को भारत को जो विश्व गुरु बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस विचारधारा के लिए इस समय मतदान होना है। हम सब उसी के लिए काम कर रहे हैं। बाकी जो आपका सवाल है, मेरा पास तो उसका एक ही जवाब है। देखिएगा, आपके पास काम है, आपका परिवार भी होगा, बच्चे होंगे और दूसरा रिश्तेदार भी होंगे, सारी चीज़ आपके पास है और ये भी काम आपके पास है जो आप कर रहे हैं। मेरे पास तो जन सेवा के अलावा दूसरा काम ही नहीं है और मैं घर रुकूंगा किसके पास? मेरे को है थोड़ी ना, तो मुझे तो 24 घंटे घूमना है और इस जनता के बीच में घूमना। जितना 5 साल में काम करने का अवसर मिल जाएगा उतना लोगों का दिल जीत लूंगा। क्या आप जीत के बाद घिटोरा से विकास की शुरुआत करेंगे? अरे मैं अभी कह चुका हूँ आपसे कि मैं कोई गांव नहीं छोड़ूंगा। जिस गांव के हर घर पर नहीं जाऊंगा मैं, पूरे लोकसभा क्षेत्र के हर गांव के प्रत्येक दरवाजे तक जाऊंगा मैं। आप समय तो आने दीजिए, उसका समय आपको पता चल जाएगा। मेरा रीना भाटी जी आपके साथ हैं, कहीं ना कहीं प्रचार में भी आप भी जा रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या माहौल है? और सांगवान जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, बड़े भाई सांगवान जी को बहुत जनता का प्यार मिल रहा है और मैं तो यहाँ की बेटी हूँ, इसलिए मैं सपोर्ट में आई हूँ। और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों
एक साथ एक छत के नीचे लड़ रहे हैं, तो हम लोगों का पूरा सपोर्ट। और यहाँ की एक एक वोट नलके को पड़ने वाली है, हैंडपंप को पड़ने वाली है और कमल खिलने वाला है। क्या कहेंगे सपा का जो कैंडिडेट आया है, कहीं ना कहीं कांटे की एक टक्कर बन गई है और कहीं ना कहीं चुनाव फंस गया है? देखिए, सपा का कैंडिडेट ये तो सब जान रहे हैं कि यहाँ सबको मैसेज है कि एक हत्यारे को और एक फर्जी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। जबरदस्ती की अफवाहें बना के मीडिया में, अखबारों में छपवा के कि अब की बार और क्या नाम है सपा का कैंडिडेट जीत रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जनता के बीच में घूम रहे हैं, बहुत अच्छा मैसेज है भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के लिए। और उनके बारे में तो हम बात ही नहीं करना चाहते, उसका प्रचार ही नहीं करना चाहते, ठीक है। हमें बस एक चीज़ पता है कि पूरी जनता को पता है कि बसपा ने सपा ने कैसा कैंडिडेट उतारा है, ये सबको जानकारी है। आप पूरे गुजर समाज में जाएंगे? बिल्कुल गुजर समाज में जाऊंगी और सबसे अपील है मेरी, और अपने समाज से मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़े भाई डॉक्टर राजकुमार सांगवान को उनका आशीर्वाद मिलेगा और भरपूर वोट मिलेगी, अन्यथा किसी और प्रत्याशी को वो एक वोट भी नहीं जाएगी। सांगवान जी की सादगी के बारे में और जीवन का जो इनका जीने का तरीका है उसके बारे में कुछ कहना? देखिए, वो सभी को पता है, सबको जानकारी है। परिवार के लिए नहीं, जनता के लिए जी रहे हैं और जनता के लिए सेवा करने के लिए उनका लक्ष्य है। और ये 5 साल बाद ही आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इनके काम में जो नाप तोल कर सकते हो वो 5 साल बाद ही कर सकते हो, क्योंकि उन्हें तो पहली बार मौका मिला। चुनाव प्रचार में एक ही दिन है या पूरे चुनाव प्रचार में? चुनाव कब करेंगे? देखिए, मेरे को 2 विधान लोकसभा देखनी है और मेरी पार्टी मेरी जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाएगी मैं वहाँ जाऊंगी, और पार्टी को मजबूती देनी है और बड़े भाई को मजबूती। ठीक है सांगवान जी, आपको हमारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।